और जो तैयार थे भागने के लिए वो वहाँ से भागे, और उसी चक्कर में जो बाकी बचे हुए थे वो भी भागे, क्योंकि आप इस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो और बस आपको उस जगह से निकलना होता है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी जगह कुछ हंटेड लोकेशन के नाम आपकी जुबान पर चढ़े हुए होते हैं। जैसे कि कभी कभी कुछ हंटेड लोकेशन की बात होती है तो सबसे पहला जिक्र आता है भानगढ़ का। भानगढ़ को बहुत सारे टैग दिए गए हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, अलग अलग कहानियां हैं यहाँ के बारे में। चलिए आज बात करते हैं वहीं की एक कहानी की। कहानी है कुछ दोस्तों की जो राजस्थान के रणथंभौर गए हुए थे, और वहाँ से घूम फिर कर जब ये वापस आ रहे थे जयपुर की तरफ, तब जयपुर से रणथंभौर की तरफ वापस आते हुए बीच में एक रास्ता पड़ता है, और एक एरो के निशान के साथ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था 30 किलोमीटर दूर भानगढ़। मैं बताना चाहता हूँ ये कहानी सच्ची कहानी है भानगढ़ के बारे में। तो जब रणथंभौर से ये वापस आ रहे थे जयपुर की तरफ, तो ये बोर्ड देखकर सभी को चुल हुई कि भानगढ़ चलते हैं, देखे तो सही वहाँ क्या होता है। सारे लड़के लड़के बैठे हुए थे गाड़ी में, तो सभी के मन में एक बार देखकर आते हैं कि भाई बात क्या है जो हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, आज तो देखकर आएंगे ही। और जिस टाइम ये लोग यहाँ थे रात के 1 बजे थे, तो रणथंभौर से घूम फिर के रात को डिनर किया और निकले। आधी रात का वक्त था जब ये लोग बोर्ड के पास पहुँचे, तो सभी के मन में ये था आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है, देख कर आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो चाहकर भी मना नहीं कर पाए कि जाना है कि नहीं। आपको बताना चाहूँगा जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उसकी कोई ऐसी बाउंड्री वगैरह नहीं बनी हुई है, मतलब वहाँ की लीगल एंट्री बस एक ही है, बाकी तो घुसने वाले कहीं से भी घुस सकते हैं। और जो मेन एंट्री है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी हैं। लीगली आप 5 से 5:30 बजे तक वहाँ घूम सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। ये भानगढ़ का किला अपने आप में बहुत बड़ा है और काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है, और जो वहाँ थोड़ी बहुत दीवारें वगैरह बनाई गई हैं, वहाँ कई जगह से लोगों ने दीवारें वगैरह तोड़ी हुई हैं, लेकिन जो मेन किला है वो काफ़ी अंदर जाकर आता है। तो ये दोस्तों का ग्रुप गया, मेन गेट के पास थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी रखी। तब तक उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था ना कोई पुलिस वाला था। जब वो अंदर जाने के लिए हुए तो उन्हें कहीं से सीटी की आवाज़ आई। वहाँ मेन गेट के पास एक पीपल का पेड़ है, और उसी से सटकर उन्होंने अपना बूथ यानी चेक पॉइंट बनाया हुआ था, जहाँ से वो नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई अंदर ना चला जाए। इस टाइम पर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की कि एक बार इन्हें जाने दिया जाए और देखकर आते हैं कि ऐसा क्या है अंदर जो इसके बारे में इतनी बातें बनाई हुई हैं। इनमें से कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन आज देखना ज़रूरी था। तो जब इन्होंने रिक्वेस्ट की तो सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ौरन कहा निकल जाओ यहाँ से, वरना थाने में बंद कर दिया जाओगे, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। तो उन्होंने अपने हाथों के इशारे से इन्हें वहाँ से भगा दिया। ये लोग वापस से जाने लगे और वहाँ उसकी दीवारों के पास जो हल्की फुल्की बाउंड्री थी वहाँ पर अपनी गाड़ी घुमाने लगे। कुछ लोग कहते हैं भाई इतनी दूर आ गए हैं तो अब तो देख कर ही जाएंगे, गार्ड को कुछ पैसे ले देकर मनाते हैं। कुछ समझदार लोग थे जो अपना दिमाग चला रहे थे। ऐसे में कहीं
4-5 लोग अपना दिमाग चलाएं तो समझ जाना कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में जो लोग वो काम नहीं करना चाहते वो भी फंस जाते हैं कि चाहो ना चाहो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये हालात उन लोगों की हो जाती है जो बेचारे बेमतलब में फंस जाते हैं। तो जब वो अपनी गाड़ी वहाँ घुमा रहे थे तो उन्हें मेन एंट्री से हटके एक और एंट्री दिखाई दी जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ऐसी कई एंट्री पॉइंट है वहाँ। तो भैया प्लान बना कि इस वाली एंट्री से अंदर जाएंगे, नहीं दिखेगा किसी को। चुप चुप के बचते बचाते वहाँ से निकल के अंदर किले तक चले जाएंगे। तो अब जब इनके दिमाग चला तो वहाँ गाड़ी को कहीं साइड से लगाया और उतर गए। 5-6 लोग थे। एक जो ज़्यादा समझदार था वो कह रहा था कि वीडियो भी बना लेते हैं, और इनमें से 2 दोस्त तैयार भी हो गए कि हम वीडियो भी बनाते हैं। उन दोनों के अंदर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल वालों की आत्मा आ गई थी कि आज मुझे कुछ दिखाई दिया तो मैं कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि उन्हें आज ही सारे काम करने थे, सबूत ही आज ही इकट्ठे करने थे। लोग इतने सालों से यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भरोसा था कि वो आज सब रिकॉर्ड करके जाएंगे। तो इन्होंने प्लानिंग की। अब एक बात और है, जब ये चले थे रणथंभौर से तो उन्होंने कुछ मिठाइयाँ खरीदी थी वहाँ से, और वो मिठाई जो है इनमें से किसी एक के बैग में थी। वो बैग एक बंदे ने अपने कंधे पर टांगा हुआ था। मिठाई डब्बे में पैक और पॉलीथीन में बंद थी। ये लोग अब धीरे धीरे अंदर जाने लगे। वहाँ आसपास कोई आवाज़ नहीं थी, एकदम सन्नाटा पसरा पड़ा था। वो लोग अंदर जा रहे थे। जब वो काफ़ी अंदर आ चुके थे तो वहाँ पर कुछ कुत्ते दिखाई पड़े। ऐसी जगह पर कुछ हो ना हो कुत्ते बिल्ली ज़रूर होते हैं। तो वहाँ कुत्ते दिखाई दिए, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, इन कुत्तों ने इन पर भौंका तक नहीं। ये बड़ा चौंकाने वाली बात थी। मतलब जंगली कुत्ते हैं, भौंका तक नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों, इन्हें जाने दो, हमें क्या। वो सोच रहे थे अगर इन्होंने भौंका और इनकी आवाज़ सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया तो हम फंस जाएंगे, बेमतलब में थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। और वहाँ कुत्तों का पूरा झुंड था, 10-12 के करीब होंगे। अंधेरे में ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया। वो लोग अब और आगे बढ़ने लगे। सारे एक साथ ग्रुप में थे, क्योंकि डर सबको लग रहा था, गला सबका सूख रहा था। तो धीरे धीरे जब ये आगे जा रहे थे तो इनमें से किसी एक का पैर पत्थर पर पड़ा और कुछ आवाज़ हुई। सभी को लगा ये जो कुछ भी हुआ है वो हम में से किसी के साथ हुआ है, कोई नहीं है हमारे सिवा यहाँ। तो ये हम सभी मान रहे थे कि आवाज़ रात के सन्नाटे में तेज़ सुनाई पड़ी, और वो तैयार थे भागने के लिए। वो वहाँ से भागे, और उसी चक्कर में जो बाकी बचे हुए थे वो भी भागे, क्योंकि उस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो और बस आपको उस जगह से निकलना होता है। ऐसी सिचुएशन में तो इस चक्कर में वहाँ से भागे। इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, सब कुछ सही था, और सारे रास्ते मस्ती मजाक कर रहे थे। कुछ नहीं दिखा, सब फालतू की बातें बनाई हुई हैं भानगढ़ के बारे में। ये भानगढ़ वो भानगढ़, कुछ नहीं था वहाँ। वो लोग गाड़ी तक आए और निकले जयपुर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया था गाड़ी चलते चलते। तो वो जो बंदा था जिसका बैग था उसने कुछ सामान निकालना चाहा बैग से। तो इनमें से एक बंदे ने बताया कि वो सोच रहा था कि वहाँ पर कोई जगह दिखाई देगी, अंदर बैठकर ही खा पी लेंगे।
मगर खैर वो बैग खोलता है वो सामान निकालने के लिए। फिर जब बैग खोला तो ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ मार के बंद डब्बों को खोल के मिठाई निकालने की कोशिश करी हो, जबकि साथ वाले किसी ने भी बैग को नहीं खोला था। हमने कुछ भी नहीं किया, सारे लॉजिक लगाकर देख लिए। उसके बाद पता चला वहाँ हमारे साथ कुछ हुआ था जिसकी हमें भनक तक नहीं हुई। इसके बाद इन लोगों ने वहाँ जयपुर पहुँच के थोड़ी बहुत लोगों से पूछा, इंटरनेट पर पढ़ा तो ऐसे कई किस्से थे। वहाँ शाम को या रात को कोई मिठाई लेकर गया तो उसकी मिठाई वाले डब्बे में या बैग में किसी ने उसे फाड़ दिया हो या उसे खाने की कोशिश की हो। आपको भले ही वहाँ कुछ दिखाई ना दिया हो, अगर आपकी मिठाई उसे वहाँ पसंद आ जाती है, मतलब कोई तो है जिसे मीठा बहुत पसंद है। अगर आपको ऐसे एडवेंचर पसंद है, भूतों से मिलने का मन है, आपका भी कई प्लान बने हैं, तो वहाँ मिठाई लेकर जाना। क्या पता ऐसी हालत में आपको वहाँ किसी से मुलाकात हो जाए, लगे हाथों मुंह भी मीठा हो जाए। मजाक में भी ऐसा मत करना, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो तुम। ख्याल रखिए। आई एम योर होस्ट बख्शी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं 75 डे चैलेंज मेरे साथ। 75 दिन 75 कहानियाँ।